वेलकम। सभी का स्वागत है दोस्तों। आज 24 दिसंबर है। कल 23 दिसंबर को राजस्थान चिकित्सा विभाग ने राजस्थान में परमानेंट भर्ती नियमित भर्ती शिफू की नर्सिंग ऑफिसर अभ्यर्थियों के लिए जिन जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ था फाइनल मेरिट लिस्ट में, उनके लिए यहाँ पर राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नियुक्ति प्रतिस्थापन के लिए ऑप्शन चॉइस बनना शुरू कर दिया है और इसके लिए यहाँ पर पोर्टल खुल चुका है। पसंदीदा विकल्प, पसंदीदा स्थान आपको यहाँ पर चुनना होगा। स्टेप टू स्टेप आपको समझाऊंगा और काफ़ी सारे सवाल आपने कल से किए तो उनके जवाब आपको मिलेंगे। काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है, कई लोग मिस्टेक भी कर रहे हैं, उनके बारे में बातचीत करेंगे। और ज्वाइनिंग आप तक को कब तक मिलेगी उसकी यहाँ पर डेट की एक संभावित डेट यहाँ पर जारी हुई है। डीपीसी पद के बारे में बात करेंगे कि 8,750 पर वैकेंसी हो रही है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर अभी जो यहाँ पर लिंक खोला है प्रतिस्थापन नियुक्ति के लिए विकल्प के लिए, वो सिर्फ 7,675 लोग अभ्यर्थियों के लिए खोला है। बाकी जो होल्ड वाले अभ्यर्थी है उनके लिए अलग से यहाँ पर जारी होंगे ऑप्शन चॉइस। तो बात करेंगे उन सभी चीज़ों के बारे में। और पति पत्नी वाला मैटर भी आपको बताऊंगा कि यदि कोई किसी की पत्नी या किसी का पति पहले से सरकारी नौकरी में है तो वो अपने पति या पत्नी के पास में नज़दीकी चॉइस कैसे बढ़ सकता है, कैसे मिलेगी। इसके अलावा डीपीसी के जो पद आपके अटके हुए हैं, क्योंकि बात चल रही है कि जितने वैकेंसी है उतने तो यहाँ पर पद ही नहीं है सरकार के पास में, और इसमें आपको विकल्प बनना जरूरी है। सबसे बड़ी बात है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है और रोस्टर है उसका यहाँ पर जो है पूरा उस तरह से आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। मतलब आपकी जो मेरिट है उसके अकॉर्डिंग जो और रोस्टर प्रणाली के अकॉर्डिंग इसमें आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, आपको पसंदीदा स्थान मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इसमें यूज़ किया जाएगा जिसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर फाइल आपकी वर्तमान में दो भागों में बटी हुई है। एक है सिलेक्टेड कैंडिडेट 7,675 के करीब और एक है होल्ड अभ्यर्थी। तो जैसे जैसे होल्ड अभ्यर्थियों की लिस्ट आती जाएगी वैसे वैसे जो है इनको प्रतिस्थापन मिलते जाएंगे। कल 2 लेटर जारी हुए थे। ये लेटर हमने जो है हमारे टेलीग्राम पर डाल दिया था, आपने कई वीडियो भी देख ली होगी। इसके बारे में इसमें बताया गया है 23 दिसंबर से 6 बजे से और 30 दिसंबर तक यहाँ पर आपको विकल्प प्रस्तुत करने हैं। मतलब कम से कम 100 विकल्प इसमें आपको भरने होंगे। राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही आपको यहाँ पर नियुक्ति मिलेगी, प्रतिस्थापन मिलेगा। यहाँ पर वेबसाइट दी रखी है, हालांकि वेबसाइट तक आप अभी तक पहुँच चुके होंगे और आपने अपने पसंदीदा स्थान भी यहाँ पर जो है पसंद कर लिए होंगे। ये आपके सामने वेबसाइट है, यहाँ पर आपको जाकर अपॉइंटमेंट और पोस्टिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह का जो है ऑप्शन खुलेगा। तो इसमें आपको जो है नर्सिंग ऑफिसर का ऑप्शन चूज़ कर लेना है, मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर ये कैप्चर डाल देना है। इसके बाद में ओटीपी आएगा, ओटीपी दर्ज करने के बाद में आगे की प्रोसेस समझाता हूँ। ये देखिए नर्सिंग ऑफिसर आ गया और यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना, मोबाइल नंबर डालने के बाद में यहाँ पर कैप्चर डालकर ओटीपी पे क्लिक करना है। इसके बाद में जो आपके सामने प्रोसेस खुलेगी वो सभी आपको ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन न्यू अपार्टमेंट वाले आपके पीडीएफ है, इससे मिल जाएगी। यदि समझ में नहीं आती है किसी को तो भैया किसी के बहकावे में मत आना, ये आपको पीडीएफ यहाँ से मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, राज हेल्थ पोर्टल की वेबसाइट पर जाओगे तो यहाँ से तो आप अपने पोस्टिंग जो है सेलेक्ट करोगे स्थान, और यहाँ पर आप जो है एक ये इंस्ट्रक्शन सूचना निर्देश पढ़ लेना। ये पूरा इसमें बता देगा भाई किस तरह से क्या कुछ है क्या नहीं है ना। अभी इसको ही मैं आपको आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। ये देखिए पूरा कुछ बताया गया है किस तरह से नाम जानकारी वानकारी आपको बननी है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको और चीज़ों की तरफ लेकर चलता हूँ। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो निर्देश दिए उसमें यह है कि ओटीपी के माध्यम से आपको भरना है। इसके अलावा इसमें आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हो, बाकी कुछ चेंज नहीं कर सकते। और अपने जो कम से कम है आपको 100 विकल्प यहाँ पर भरने होंगे। क्या कम से कम 100 विकल्प आपको भरने होंगे। और मेरी बात मान के चलो कि 100 नहीं, कम से कम दोस्तों आप तो 300-400 विकल्प भरना। और विकल्प भी कैसे भरोगे, सबसे पहले अपना गृह जिला, यानी आप जहाँ पे भी ज्वाइनिंग चाहते हो। मान लीजिए किसी का कोटा जिला है तो पहले कोटा जिला में जितने भी आपके ऑप्शन है नज़दीक वाले, सबसे पहले आपके घर के नज़दीक जो सीएससी पीएससी है या जिला अस्पताल है या जो भी है वो भरना। उसके बाद कोटा जिले के जितने भी है वो भर देना। उसके बाद कोटा के आपके नज़दीक कौन कौन से जिले हैं वो भरना। तो इसमें 100 कम से कम दिए हैं, लेकिन आप कम से कम 300-400 विकल्प भर देना ताकि बाद में आपको शिकायत का मौका ना मिले। वैसे मिल जाएंगे, 100 विकल्प भी भरोगे तो ये भी बहुत होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली। लेकिन फिर भी 300-400 विकल्प भर देना। आराम से बैठिए, मोबाइल टैबलेट लेकर, कंप्यूटर लेकर, या अपने कोई दोस्त हो ई मित्र वाला वहाँ चले जाइए, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, सोच विचार करना पड़ेगा आपको। आपको पता करना पड़ेगा आपके ज़िले में नज़दीक को कितने विकल्प है, कितने स्थान है, कहाँ पे पोस्टिंग खाली है, वो सभी आपको यहाँ पर अपने स्वयं के विवेक के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसमें ऑप्शन भरने होंगे। मेन चीज़ ये है। पति पत्नी वाला मैटर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें देख लीजिए, इन्होंने बताया है कि लॉगिन के पश्चात अभ्यर्थी को व्यक्तिगत विवरण प्रदर्शित होगा जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी को वर्तमान निवास स्थान को पुनः भरने हेतु स्थान उपलब्ध होगा, मतलब अपना निवास स्थान वो चेंज कर सकता है, परमानेंट स्थान उसमें भर सकता है। तीसरा देखिए, अभ्यर्थियों को पोर्टल पर पति और पत्नी के राजस्थान सरकार की नियमित सेवा में होने शिफू की वर्तमान किसी नियमित भर्ती में चयनित होने की स्थिति में संबंधित विवरण का विकल्प होगा।
आगे इसमें इन्होंने बताया है, उक्त की पुष्टि नियंत्रण अधिकारी द्वारा कार्य ग्रहण करवाते समय की जाएगी और गलत झूठी सूचना अंकित करने पर संबंधित आवेदक का प्रतिस्थापन आदेश निरस्त करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई प्रस्तुत की जाएगी। पति पत्नी वाला मैटर आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए मेरा उदाहरण ले लीजिए, है ना, किसी और का उदाहरण नहीं देते हैं। मेरा हो गया अभी नर्सिंग ऑफिसर में, इसी में वैकेंसी में मैं एनओ बन गया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी जो है कोटा जिले में यहाँ पर पोस्टेड है इस सीएससी पर, है ना, और उसी सीएससी पे मेरे को जाना है या कोटा जिले में ही जाना है, तो आपको जो है प्रेफरेंस तो वही देनी है, सीएससी और कोटा जिला। लेकिन इसमें आपको एक ऑप्शन और मिलेगा, पति पत्नी वाला पोर्टल, तो उसमें आप जो है अपनी सभी जानकारी बननी होगी। उसमें क्या है दोस्तों, कुछ जानकारी मांगती है आपसे, जैसे आपकी पति या पत्नी जो भी सरकारी नौकरी में है पहले से, उसका ज्वाइनिंग लेटर या कुछ उसका प्रतिस्थापन या कुछ उसकी आईडी, इस तरह की जो है चीज़ें मांगी जाती है। और फिर आपको बाद में यदि मिल जाती है, जब आप ज्वाइनिंग लेने जाओगे उस समय, तो उस समय क्या है, नियंत्रण अधिकारी जो है आपको कार्य ग्रहण करवाते समय जो है सभी चीज़ें वहाँ पर आपकी चेक करेंगे, ये चीज़ें हैं। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पर फ़ायदा मिल सकता है। बाकी देखिए, शहीद परिवार के आश्रित को जिला सैनिक कल्याण अधिकारी संबंधित नियमानुसार जारी किया गया आशय पत्र का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। मतलब आपके परिवार में कोई शहीद हुआ हो, पति हुआ हो या ना पत्नी हुई हो, पत्नियां भी रहती है लेडीज़ अपने सैनिकों में, या कोई और रहा हो, तो उसका यहाँ पर आपको फ़ायदा मिल सकता है। वरीयता सूची में आपको यहाँ पर जो है प्रतिस्थापन में आपको पसंदीदा स्थान आपको सबसे पहले यहाँ पर मिल सकता है। कम से कम 100 विकल्प बनने हैं, अधिक से अधिक आप 300 400 500 भर सकते हो। एक बार यदि आपने विकल्प कंफर्म कर दिए, सबमिट का ऑप्शन कर दिया, तो उसमें आप एडिट नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ा सवाल ये है, काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम आ रही है कि सर मेरे पास मैसेज नहीं आया। जिन जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है फाइनल मेरिट लिस्ट में, उनके पास एक मैसेज आया होगा, मैं अभी आपको मैसेज बता दूंगा। मेरे ख्याल से सभी के पास आ गया मैसेज। कुछ अभ्यर्थियों का फ़ोन आए थे कि मैसेज नहीं आए, और ना, तो उनके एक चीज़ निकल कर ये आई थी कि उन्होंने मोबाइल नंबर चेंज कर लिए थे। अब मोबाइल नंबर भैया क्यों चेंज किए, क्यों नहीं किए, या किसी के रिचार्ज ही नहीं है तो रिचार्ज करवा लेना भैया, 5G करवाओ। अभी तो आपका परमानेंट भर्ती में सिलेक्शन हुआ है, ज़िंदगी सुधरने वाली है या सुधर ही गई अब तो सिलेक्शन के बाद में, तो इतनी कंजूसी ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। 7वां पॉइंट, प्रतिस्थापन स्थान आवंटन पूर्णतः रोस्टर कम मेरिट अनुसार विकल्पों के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। रोस्टर कम मेरिट का मतलब ये होता है कि पति पत्नी के अकॉर्डिंग सरकारी नौकरी वाले, इसके अकॉर्डिंग आपकी सूची बनेगी। दूसरा, आपकी मेरिट, जो आपकी मेरिट है, जो आपकी कट ऑफ है, प्रतिशत है, उसके आधार पे आपकी सूची बनेगी। तीसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें यूज़ किया जाएगा, है ना। अभी पता होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। सब कुछ कंप्यूटर और सब कुछ ऑनलाइन आजकल काम हो जाता है। इंसानी दिमाग की यहाँ पर जरूरत नहीं है, सब कुछ मशीनें कर देती हैं, ठीक है। किसको पहले ज्वाइनिंग देनी है, किस तरह से आपने ऑप्शन भरे, उसके अकॉर्डिंग। छठे पॉइंट में देखिए, अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम विकल्प बनने की कोई सीमा नहीं है। मतलब चाहो तो आप 1000 विकल्प भर दो, 2000 विकल्प भर दो, लेकिन मेरे ख्याल से 300 400 काफ़ी है। 100 में भी आपको जो है आपका पसंदीदा मिल जाएगा। विकल्प नहीं भरोगे एक भी, है ना, तो आपको यहाँ पर कहीं भी दे सकते हैं ज्वाइनिंग। क्या पता आपको जोधपुर में रेगिस्तान में पटक दें, कोई सीएससी पर, पाकिस्तानी बॉर्डर पर पटक दे, तो वो चीज़ें हैं। वहाँ प्रदर्शित हो रही समस्त रिक्तियों का विकल्प भी अंकित कर सकता है, चूंकि विकल्प के आधार पर प्रतिस्थापन स्थान का आवंटन रोस्टर कम मेरिट के अनुसार होगा। अतः अभ्यर्थी को अधिकाधिक विकल्प बनने की यहाँ पर सलाह दी जाती है। अधिकाधिक विकल्प मतलब ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प भरिए। दोस्तों, पहली बात यह है कि आपके मन में अभी भी काफ़ी सारे सवाल रह जाएंगे। सोच रहा हूँ मैं ये वीडियो में लगभग सभी चीज़ें आपको समझाऊँ, फिर भी कोई सवाल रह जाते हैं, कोई आपको पूछताछ करनी हो, फिर और आपको कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम सारी हो, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं भी अभी वीडियो के एंड में आपको समझा दूंगा किस तरह से आप हमसे संपर्क कर सकते हो। बाकी आप कमेंट भी कर सकते हो वीडियो के नीचे, कमेंट का जवाब हम आपको दे देंगे, ताकि आपको सभी जानकारी और आपके डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो सके। यदि अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्पों में से रोस्टर अनुसार कोई भी रिक्त स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन सिस्टम द्वारा शेष रहे रिक्त पदों पर रैंडम आधार आवंटित किया जाएगा। इसलिए इन्होंने बोला है कि अधिक से अधिक विकल्प भर दीजिए। तो मेरे ख्याल से 300 400 500 आपको यहाँ पर भरना ही चाहिए, ठीक है। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि अधिकाधिक संख्या में अपने विकल्प प्रस्तुत करें। 8वां, अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अवधि में विकल्प प्रस्तुत करने की स्थिति में यह माना जाएगा कि वह प्रतिस्थापन हेतु विकल्प प्रस्तुत करने के इच्छुक नहीं है। यानी आपने विकल्प प्रस्तुत नहीं करते हो तो आपको जो है कहीं भी ये डाल देंगे, सीधी सी बात है। ये 9वें का पॉइंट का मतलब है। 10वां देख लीजिए, अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्प पर प्रतिस्थापन किया जाना अभ्यर्थी का अधिकार नहीं है। विभाग द्वारा प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत अभ्यर्थी को किसी भी रिक्त स्थान पर नियुक्त प्रतिस्थापित किया जा सकता है। आप विकल्प प्रस्तुत कर रहे हो, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको वहीं मिले। चाहे तो विभाग अपनी अपनी स्वेच्छा से आपको कहीं भी डाल सकता है, यदि विभाग का दिमाग सरक गया तो। 10वें पॉइंट का ये मतलब है। देसी भाषा में समझा रहा हूँ, समझ में मेरे ख्याल से अच्छा आ रहा होगा आपको। 11वां, विभाग द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे रिक्त स्थान में से किसी भी संस्थान पर प्रशासनिक कारणों से रिक्तियों को हटाया अथवा कम किया जा सकता है। ये सभी फालतू बातें हैं। आगे चलिए। देखिए, सवाल काफ़ी सारे हैं। मैंने इसमें कुछ चीज़ें आपको सामने रखी थी, ये लेटर से आपको अभी समझाऊंगा मैं वीडियो में।
आपको इसमें मैंने बताया था कि क्या गलतियाँ नहीं करनी और ज्वाइनिंग आपको कब तक मिलेगी। डीपीसी पद के बारे में मैंने क्या बताया, होल्ड पति पत्नी वाला मामला मैंने समझा दिया। होल्ड अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर अलग से जो है ज्वाइनिंग लेटर, नियुक्ति प्रतिस्थापन आदेश शुरू होंगे। अब आप आगे देखिए ज्वाइनिंग और डीपीसी पद के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको इसमें बता दूं जानकारी के लिए, आपके पास में इस तरह से यहाँ पर मैसेज आएगा, जिन जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है फाइनल मेरिट लिस्ट में, डियर यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर, प्लीज लॉग इन, ये इस वेबसाइट पर क्लिक करना है, फॉर सबमिटिंग मैंडेटरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और प्रेफरेंस फॉर पोस्टिंग प्लेस, मतलब आपको प्रेफरेंस करनी है, पोस्टिंग प्लेस आपका पसंदीदा स्थान है ना, और इसके अलावा आपको अपनी जो भी पर्सनल डिटेल्स है वो सभी आपको सबमिट करनी है। रिगार्ड्स मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट राजस्थान। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें आगे देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ दोस्तों, ये देखिए राज हेल्थ पोर्टल पर आपको जाना है, वहाँ पर न्यू अपॉइंटमेंट पर ओपन करके अपना मोबाइल नंबर डाले, कैप्चा डाले, जो ओटीपी आता है वह डालने के बाद में अपने खुद की डिटेल चेक कर ले और उसको सेव कर ले। उसके बाद में अपना एड्रेस है उसको परमानेंट एड्रेस से मैच कर ले। उसके बाद में जो है चॉइस फिल करना है, जैसे ही आप किसी जिले को ओपन करोगे उसमें वो खाली मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब सेंटर, डिस्ट्रिक्ट सीएससी पीएससी दिखेंगे। जिसको जो सेलेक्ट करना है करिए, सबमिट करते जाना है, फिर वापस फिल प्रेफरेंस पर जाकर दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसे आराम से बैठकर फ़ोन में आपको करना है, कंप्यूटर पर करना है, लैपटॉप में करना है। सबसे अच्छा यही रहेगा दोस्तों, क्योंकि ई मित्र वालों के पास में टाइम नहीं रहता। वो तो जल्दी जल्दी आपके जो है चूज़ कर देंगे, भैया जल्दी से पसंद कर लो, वो तो यही बोलेंगे, क्योंकि उनके पास और दूसरे ग्राहक भी रहते हैं। ई मित्र वालों को सिर्फ कमाने से काम रहता है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी, पर्सनल घर पे बैठिए आराम से, कि अपने दोस्त का लैपटॉप मांग के ले ले आइए, बड़े छत पे जाइए, 5G नेटवर्क में आप जो है ये सबमिट करें। 5G नेटवर्क काफ़ी अच्छा चलता है, दिक्कत नहीं आएगी। ओके, फाइनल सबमिट आराम से कर देना। लास्ट में जब आप लोग पूरे भर लोगे, जब आप संतुष्ट हो जाओगे, तब आप अच्छी तरह से चेक कर लेना। उसके बाद में आपको जो है ये सबमिट करना है, अन्यथा ये दोबारा नहीं खुलेगा। एक और बात, गलती से बैक हो जाए बढ़ते बढ़ते समय में बीच में, तो कोई दिक्कत नहीं, आप दोबारा से वही प्रोसेस अपनाना है। आपको ओटीपी वाली जो है प्रोसेस अपनाना है। मान लीजिए आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो, गलती से आपका बैक का ऑप्शन दब गया है ना, बैक निकल गया आप बाहर पूरी तरह से ही, तो कोई टेंशन नहीं लेनी, दोबारा से वही प्रोसेस करें, लिंक पे क्लिक करें, ओटीपी वाली जानकारी भरें और वापस उसमें ही आप चले जाए। इस तरह से मैंने आपकी ये चीज़ें सोल्व आउट कर दी। आगे देखिए, अब आगे डीपीसी वाले क्या मामला है और डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी ज्वाइनिंग की, तो मैं आपको बता दूं यार, ये मन में क्यों रखते हो आप चीज़ें, डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी सर, पद चॉइस फिलिंग करने की। यार ज्वाइनिंग मिल रही है, नौकरी आ गई है ना, सरकार खुद कह रही है कि भैया अपना पसंदीदा आप पसंद कर लो। अब आप ये सवाल कर रहे हो, कल से 5-6 लड़कों के कॉल्स आए थे, सर डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी 30 दिसंबर के बाद में, है ना। अरे यार गजब है यार, भर लो ना, अभी इतना टाइम दे रही है सरकार। आज 24 दिसंबर है, कल 23 दिसंबर से शुरू हुए हैं, 30 दिसंबर लास्ट है, भर दो अभी, भर दो, कल भर देना 25 तारीख को, नाइट में भर लो। नाइट में ट्रैफिक कम रहता है ऑनलाइन, है ना। ऑनलाइन ट्रैफिक मतलब जो मोबाइल नेटवर्क है वो बढ़िया मजबूत रहते हैं, आपके कम यूज़ में आते हैं। हालांकि अभी सर्दी है, ज़्यादा यूज़ में आ रहे होंगे। चलिए, चिकित्सा विभाग से इस पद की बड़ी खबर, 7,675 नर्सिंग ऑफिसर को राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से पोस्टिंग मिलेगी, है ना। ये पढ़ लेना, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। आगे देखते हैं अपन। अब इसमें ये मैंने सीकर से खबर उठाई है, सीकर दैनिक भास्कर, ठीक है, राज हेल्थ पोर्टल पर। इसमें कुछ नई चीज़ मिली है मेरे को, मैं सोचा आपको बता देता हूँ। ये देखिए, इसमें बताया है कि स्वास्थ्य विभाग ने 1.5 साल पहले 8,750 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। डीवी हो गया, डीवी होने के बाद 6 दिसंबर को अंतिम वरीयता सूची जारी हो गई। आगे देखिए, अब शीफू जो संस्थान ने ये वैकेंसी करवाई, वो जो है अभ्यर्थियों से विकल्प यहाँ पर मांग रही है ज्वाइनिंग देने के लिए। तो इसमें देखिए, 6 साल से प्रमोशन नहीं, विभाग में पद खाली नहीं। इसमें बताया है कि प्रदेश में 8,750 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर भर्ती प्रक्रियाधीन है, लेकिन नियुक्ति देने के लिए विभाग के पास इतने पद खाली नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार खाली पदों के कम होने से नियुक्ति में अड़चनें बढ़ सकती है। इसकी मुख्य वजह स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग ऑफिसर और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर पद पर प्रमोशन नहीं होना है। 6 साल से इसकी डीपीसी अटकी हुई है, लिहाजा नर्सिंग ऑफिसर के पर्याप्त पद खाली नहीं है, जबकि सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के पद खाली है। डीपीसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही नर्सिंग ऑफिसर के पद खाली होंगे, क्योंकि डीपीसी के बाद नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर पद पर पदोन्नत हो जाएंगे। नर्सिंग ऑफिसर का पद खाली होने से नए अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल जाएगी। मतलब ये है, इनका कहना यह है कि सरकार ने 8,750 पदों पर वैकेंसी तो निकाल दी है। ये अखबार बोल रहा है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। सरकार ने 8,750 पदों पर वैकेंसी निकाल ली है, लेकिन सरकार के पास इतने पद ही नहीं है ज्वाइनिंग देने के लिए। इनका कहना का मतलब ये है, और इसका कारण इन्होंने बताया कि 6 साल से डीपीसी अटकी हुई है। किसकी? कि जो नर्सिंग ऑफिसर होते हैं, जैसे अभी आप बनोगे नर्सिंग ऑफिसर, तो इनको एक निश्चित तय समय के बाद में, जब इनकी उम्र हो जाती है, तो इनको सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एसएनओ की पोस्ट पर यहाँ पर जो है भेज देते हैं, प्रतिस्थापन कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि इधर जो है सीटें यहाँ पर खाली हो जाती है नर्सिंग ऑफिसर की। क्या नर्सिंग ऑफिसर को सीनियर नर्सिंग ऑफिसर में कन्वर्ट कर दिया, प्रतिस्थापन कर दिया, तो इधर जो है सीटें खाली हो गई।
तो इस तरह से जो है इसकी फाइल है ना, पदस्थापन की फाइल डीपीसी में अटकी हुई है 6 साल से, इसका परिणाम है। अब इसका मतलब ये है दोस्तों, एक आइडिया ये भी लगा सकते हैं कि सरकार के पास अभी वर्तमान में पद नहीं है। क्या पद नहीं है? डीपीसी के यहाँ पर कोई पद नहीं बचे हैं इस खबर के अकॉर्डिंग, इस अखबार के अकॉर्डिंग। अब इसके ऊपर क्या आपके विचार है तो आप कमेंट करिए, मैं तो आपको लेके चलता हूँ पोर्टल पर। चलिए, तो वीडियो कैसी लगी यार? इन्फॉर्मेशन वीडियो लाते हैं बिल्कुल डिटेल में, चाहे लेट लाए है ना, लेकिन डिटेल से ही लाते हैं अपन। सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, सब्सक्राइब कर देना। सिलेक्शन हुआ है तो कम से कम एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। बाकी टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। अब मैं तो आपको सीधा लेके चलता हूँ यहाँ पर। ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन आपको ये मिल जाएगा, पूरा पीडीएफ है 6 पेज का, मैं आपको इसमें समझा देता हूँ शॉर्टकट में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको नर्सिंग ऑफिसर चूज कर लेना है, मोबाइल नंबर डालना, कैप्चर डाल देना, ओटीपी आपके पास आएगा। ओटीपी डालने के बाद में इस तरह का आपके पास में ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर आपके नाम आ जाएगा, वेलकम है ना, राकेश मीणा। पोस्टिंग राकेश मीणा मेरे दोस्त का नाम है। राकेश भाई वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करना। पोस्टिंग फॉर नर्सिंग ऑफिसर, यहाँ पर उसकी आईडी। अपडेट योर पर्सनल डिटेल है ना, पेंडिंग, तो यहाँ पर आपको अपनी अपडेट पर्सनल डिटेल करनी है। उसके बाद फिल प्रेफरेंस करने हैं। अब अपडेट, ये स्टेप फर्स्ट आपको समझा देता हूँ, अपडेट योर पर्सनल डिटेल कैसे करनी है आपको। देखिए, ये देखिए, यहाँ पर आपको दोस्तों नाम लिखना है, फादर नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आप मेल हो, रजिस्ट्रेशन नंबर, डोमिसाइल राजस्थान के मूल निवासी हो, कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी, एक सर्विसमैन, यस या नो, जो भी हो नो कर देना। सेलेक्टेड कैटेगरी ओके, डिसेबिलिटी कैंडिडेट हो या नहीं हो, नो कर देना। ईमेल लिख देना, परमानेंट एड्रेस कर देना, स्टेट लिख देना, डिस्ट्रिक्ट जिला लिख देना, पिन कोड लिख देना। ओके, अब इसको आपको कुछ नहीं करना, नीचे यहाँ पे क्लिक कर देना है सेम पे। ये सभी चीज़ें अपने आप भरने में आ जाएगी। शादीशुदा हो या अनमेरिड हो तो वो क्लिक कर देना, जो भी शादीशुदा हो वो मेरे को मिठाई खिला देना। चलिए, इस पे क्लिक करके यहाँ पर अपडेट कर देना। अपडेट करने के बाद में आगे देखिए, आगे फिर आपके सामने ये देखिए, अपडेट करने के बाद में क्या होगा, वेदर स्पोस आल्सो सेलेक्टेड इन करंट रिक्रूटमेंट, ठीक है, नो इस योर स्पोस ए रेगुलर एम्प्लॉय। अब ये किसके लिए है? जो पति पत्नी है ना भैया सरकारी, जिसका कोई पति सरकारी नौकरी में हो या पत्नी हो, तो वो उसको ये करना है। क्या है, आपका स्पोस रेगुलर एम्प्लॉय है राजस्थान गवर्नमेंट में, मतलब सरकारी नौकरी वालों को ही बनना है। पति, ये आपकी पत्नी के पास या आपके पति के पास आप ज्वाइनिंग चाहते हो तो। बाकी कोई मान लीजिए संविदा वाला हो है ना, अब वो चाहता है कि संविदा वाले के पास, तो संविदा वालों के लिए कोई यहाँ पर नहीं है, ध्यान रखना। संविदा वाले संविदा में ही रहेंगे, चाहे वो सीएचओ हो। आप सोच रहे हो कि सीएचओ मेरा पत्नी है, किसी की पत्नी सीएचओ है या किसी का पति सीएचओ है, और अभी वो नर्सिंग ऑफिसर में उसका सिलेक्शन हुआ, वो जाना चाहता है यहाँ पर, तो भैया नहीं जा पाएगा, क्योंकि सीएचओ संविदा ही है। जो परमानेंट है नर्सिंग राजस्थान के सरकारी जवाई है, वही इसको भरना है ना। वेदेवा स्पोस आल्सो सेलेक्टेड इन करंट रिक्रूटमेंट, यदि इसका मतलब ये है, एक ऑप्शन ऐसा देखने को मिलेगा, इसका मतलब ये है कि आपका कोई साथी ये इसी भर्ती में परमानेंट हुआ है क्या? यदि हुआ है तो यस कर देना, नहीं हुआ तो नो कर देना, है ना। अब आगे देखिए, इसमें दूसरा ऑप्शन एक और है, इज योर स्पोस, यानी आपका जो संबंधित है वो रेगुलर एम्प्लॉय है राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट में, मतलब राजस्थान के सरकार के विभाग में क्या परमानेंट है वो, तो यस कर देना, क्योंकि है तभी तो आप भर रहे हो। स्टेट राजस्थान, जिला कौन से में जिले में है, उसका नाम लिखना है, वर्किंग डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट में है, कौन से पद पर है, और उसकी यहाँ पर आईडी डालनी है, और इसको आपको यहाँ पर जो है क्लिक कर कर सबमिट कर लेना है, अपडेट कर लेना है। उसके बाद क्या होगा कि आप जब ज्वाइनिंग लेने जाओगे तो संबंधित जो भी नियंत्रण अधिकारी है वो जांचेगा कि आपका जो संबंधित पति या पत्नी इसी जिले में और इसी आसपास कोई विभाग है वहाँ पर कार्यरत है नहीं है, वो कंफर्म कर लेगा। मैंने पति पत्नी वाला आपको बता दिया। अब इसके बाद में दूसरा ऑप्शन आपके सामने खुलेगा फिल प्रेफरेंस का। तो यहाँ पर आपको अपने पसंदीदा स्थान भर लेने हैं। कैसे भरोगे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। यहाँ पर आपके सामने पहला ऑप्शन आएगा फिल प्रेफरेंस फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने फिर इस तरह के ऑप्शन खुलेंगे, ये देखिए, अजमेर, अलवर, अनूपगढ़। पहला एक जिला सेलेक्ट कर लेना। मान लीजिए आपने अजमेर जिला सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर चूज़ करने हैं पसंदीदा स्थान। उसके बाद में यहाँ पर आपको वी प्रेफरेंस देखनी है, मतलब आपने अपने पसंदीदा कर लिए। मान लीजिए आपने 300 विकल्प जो है पसंद कर लिए, तो यहाँ से वी प्रेफरेंस यहाँ पर एक बार देख लेना, पड़ताल कर लेना, जाँच कर लेना, अच्छी तरह से आँखें फाड़ फाड़ के देख लेना कि आपने जो है सही किए नहीं किए, है ना। क्योंकि यदि आपने एक बार सबमिट कर दिया ना तो दोबारा चेंज नहीं हो पाएंगे, ध्यान रखना। अब आगे देखिए, फिर आपके सामने इस तरह के ऑप्शन खुलेंगे, सेल्फ डिक्लेरेशन। तो इसमें आई डू हैव हियरली डिक्लेयर दैट आई डू विल नॉट स्मोक, है ना। स्मोकिंग करते हो नहीं करते हो, नो कर देना भैया, क्लिक मत करना, है ना। इस तरह से ये चीज़ें हैं। आपको अपना हेल्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और डिक्लेरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन, यदि बच्चे हैं यस, नहीं है तो नो, और सबमिट कर देना है। फिर नीचे चलोगे तो आपके सामने फिर चीज़ें ये आएगी आपके सामने, देखिए।
यदि आपने उधर यस कर दिया बच्चे हैं, तो यहाँ पर बच्चों की संख्या कितनी है, उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर जेंडर, इस तरह से आएगा। नो करोगे तो नो में तो आपके सामने कुछ नहीं आने वाला। यदि आपने कर दिया कि आपके बच्चे नहीं है नो, तो नो पे तो आपके सामने डायरेक्ट ऑप्शन आएगा सबमिट का। यस कर दोगे तो यस में आपके सामने ये नीचे ऑप्शन आएगा, जैसे मैंने आपको बताया, डू यू हैव चिल्ड्रन। मेरी आदत है जल्दी जल्दी बोलने की, लेकिन जानकारी पूरी बता देता हूँ ताकि चीज़ें समझ में आए। तो ये मैंने बताया आपको किस तरह से आपको यहाँ पर आपको जो है ऑनलाइन जॉइनिंग लेनी है। बड़ी सिंपल है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको सभी कुछ चीज़ें बताया। बाकी अभी क्या है, बाहरी राज्यों की जो डिग्रियां है उनकी जांच चल रही है दोस्तों। जल्दी ही उनकी जांच पूरी होगी और उनकी जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग आदेश जो जारी होंगे, उनकी होल्ड वाले अभ्यर्थियों की लिस्ट धीरे धीरे यहाँ पर जारी होगी। ठीक है, अभी फार्मासिस्ट वालों के भी यहाँ पर शुरू हो चुके हैं, तो इसके लिए क्या है, विभाग यहाँ उसमें उलझ चुका है। मैं आपको बता दूँ जानकारी के लिए, ये चीज़ें हैं। बाकी किसी के मैसेज नहीं आया हो तो वो क्या करना है, शीफो में चले जाए, जयपुर स्वास्थ्य भवन में चले जाए, जल्दी चले जाए। 30 तारीख लास्ट है, अन्यथा आप लेट हो जाओगे। और ये देखिए बराबर लेटर आपके लिए दिए जा रहे हैं। इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे हम। किसी को कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो तो हमारी सर्विस से जुड़ लीजिए, इससे आप हमसे डायरेक्ट बातचीत कर सकते हो और भी सुविधाएं मिलेगी। SCS 99 रुपये का पेमेंट करना है, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम के माध्यम से, है ना, या फिर व्हाट्सएप पे ज्वाइन SCS लिख कर भेज दीजिए इस नंबर पर। कॉल मत करना, पहले आप सर्विस ज्वाइन कर लेना हमारी। पेमेंट करना गूगल पे, पेटीएम या फ़ोन पे, उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना, हम आपको हमारे ग्रुप में जोड़ लेंगे। इसमें आप हमसे बातचीत कर सकते हो, काफ़ी सारी सूचनाएँ इसमें आपको मिलती है प्राइवेटली, ये चीज़ें हैं। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही। और कुछ देख लेता हूँ, कुछ छूट गया हो तो। लास्ट समय का इंतज़ार नहीं करना है, भर देना है जल्दी से, ठीक है? और तो बस यही है यार, सभी कुछ बता दिया आपको मैंने, और तो क्या बताया अब इसमें। बधाई हो सभी को, उम्मीद है आपका जीवन जो है अच्छा रहेगा, सफल रहेगा। धन्यवाद।